Hi my lovelies, वेलकम टू माई चैनल हाई प्रीस्टेस स्टार 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और इस पहले वीडियो को मेरी देख रहे हैं। ओके एंड आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रीडिंग इस चैनल की और आज की रीडिंग टॉपिक है कि सितंबर महीना आपका कैसा जाएगा। और ये रीडिंग हम एज पर ज़ोडिएक साइंस करेंगे, लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक के बाद एक करेंगे हम। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड ओके एंड डू गिव योर फीडबैक। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस आउट ना करें जब भी मैं पोस्ट करूँ। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जो कि है सितंबर महीना आपका कैसा जाएगा। ओके जिनकी भी राशि एरीज सन मून राइजिंग है, आपका जो सितंबर का महीना है वो कैसा जाएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ओके पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेंगे अच्छे से एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। ओके लेट्स शफल द कार्ड्स एंड देन लेट्स पुल आउट कार्ड्स 2। सो एरीज सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए देखा जाएगा कि सितंबर का जो महीना है ये आपका कैसा जाएगा। लेट्स सी सितंबर मंथ फॉर यू। ओके तो बैक ऑफ द डे में हमारे पास द हायरोफेंट का कार्ड है और चलिए देखते हैं जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग हियर क्वीन ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, Ace of Pentacles, Knight of Wands, 7 of Swords, 4 of Swords, 2 of Cups, and we're having 10 of Pentacles. तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 111, 2, 12, 12, 3, 7, 10, 4 नंबर प्रेजेंट है। 5 ऑल्सो। कार्ड्स की बात करते हैं एरीज तो कैसे जाएगा आपका सितंबर का महीना। सबसे पहले चीज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप में होना ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ सितंबर इज़ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अपने गोल्स के प्रति, अपने टारगेट्स के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति। ओके और अपने ड्रीम्स के प्रति कॉन्फिडेंस, करेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ एक लव, एक प्यार, उसे पहने की, उसे पाने की, उसको अचीव करने की चाह, एक स्वीटनेस, एक स्वीट एनर्जी भी यहाँ पे ज़रूरत है आपके लिए। ओके एंड यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोग रहेंगे जो कि आपके डिटर्मिनेशन को, डेडिकेशन को, फोकस को भंग करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की भी कोशिश करेंगे। बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको स्ट्रिक्ट रहना है। जो भी गोल्स, टारगेट्स आपके हैं, फाइनेंशियल हो या फिर करियर वाइज हो, ओके या फिर अगर खुद को कुछ 2% लोगों के लिए खुद को लेकर भी कुछ आपकी कुछ गोल्स है
जो भी हो, जिस भी चीज़ को लेकर हो, उसको लेकर एक डिसिप्लिन्ड रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कि आप 5 बजे उठेंगे मतलब अगले 6 महीने तक आप 5 बजे ही उठेंगे, ना 1 मिनट इधर होगा ना 1 मिनट उधर होगा। ऐसा डिसिप्लिन आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपने काम के प्रति। ओके, ऐसा डिसिप्लिन ही आपको वो काम आपको लाइक सक्सेसफुली अचीव हो सकता है, और जिस तरीके से आप चाहते हैं आपको उसी तरीके से अचीव होगा अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी मस्ट। और उसके साथ साथ कभी भी आपको अपना एनर्जी, एंथुजियाज्म, स्पिरिट, एक जो पॉजिटिव एनर्जी, एक जो जोश है, वो आपको कभी भी नहीं खोना। अगर वो खो दिया आपने तो बहुत एनर्जीज़ है, ऐसे लोग हैं, सिचुएशंस है आपके आसपास जो उनको लाइक कुछ मिनट यहाँ पे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपकी मेहनत को, आपकी कमाई को, आपकी नाम को, आपकी आज तक हासिल की हर एक चीज़ को ख़राब करने में, हर एक चीज़ में एक तरीके का एक खेद लाने में जो वो चाहते हैं। ओके, जो आपने पाया है उन हर एक कामों में ला सकते हैं। ओके, बिकॉज पीपल अराउंड यू, लोग जो आपके पास है वो शायद सामने से भले दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो भले उतने हैं नहीं। ओके, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जो शायद जिनके साथ आपका वैसे बातचीत नहीं है, कुछ ताल्लुक भी नहीं है, फिर भी वो लोग आपके प्रति दिल में एक तरीके का जेलसी, नेगेटिविटी रख रहे हैं। और अगर उनको भी मौका मिला तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरी अफवाह फैलाना, या फिर आपके बारे में बुरा भला बोलना, फिर आपको नेगेटिव वाइब देना, या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से वो भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरत है कि आप अपना होशनाक होए और उन लोगों की बातें, उन लोगों की नज़र को अपने लाइफ में इफ़ेक्ट ना पड़ने दें। ओके, डोंट लेट दोज पीपल, वो जो लोग हैं उसका, उन लोगों का कोई भी नेगेटिव काम का कुछ भी इफेक्ट आपके लाइफ में ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। और उसका ध्यान आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से रखेंगे, दैट इज़ कि आप अपना काम करेंगे। आप कोई भी अटेंशन फोकस नहीं देंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। उनकी सोच है, आप उनकी सोच और उनके बर्ताव, उनकी बातों को लेकर थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं, और ना ही इफेक्ट, कुछ इन्फ्लुएंस आप अपने लाइफ में आने देंगे। ऑल्सो कुछ लोगों के साथ अगर आपके आपको लगता है कि शुभचिंतक ही है, ओके, देन ऑल्सो अगर है भी तो फिर भी आपका नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट ट्रैवल, नेक्स्ट इनकम, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट डील, नेक्स्ट पार्टनरशिप, कुछ भी उनको पता लगना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये भी उनको पता लगना नहीं चाहिए कि आप कितने बजे सोते हैं, कब खाते हैं, ये भी उनको पता लगना सही नहीं होगा। ओके, अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखिए, पब्लिक चीज़ों को पब्लिक रखिए, और जो चीज़ें आप लाइक थोड़ी सी सस्पेंशस है, या फिर लाइक लोगों को अगर उनको पता चला तो वो लाइक गॉसिप करना पसंद करेंगे ऐसे टॉपिक्स को लेकर, तो उनको लेकर भी आप पब्लिकली कुछ भी एक्सपोज ना करें। इन चीज़ों को लेकर आपको ख्याल रखना है। ज़्यादा किसी के साथ, वो आपके पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, बातचीत ज़्यादा आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, जस्ट जितना ज़रूरी है उतना, उससे ज़्यादा एकदम कि दिल को कुछ कह दिया, या फिर अच्छा इंसान है मान के कुछ कह ही दिया, फिर कुछ दिल की बात बोली मैंने, आप ऐसा ना ही करें तो आपके लिए अच्छा। बिकॉज उस इंसान को जो आप एक खबर देंगे, फिर बात बोलेंगे, उसको सोच के कि वो अच्छा इंसान है, या फिर बस बोल दिया आपने कि वो हाँ पता है आपको कि आप उसका अपने दिल की बातों को बोलते हैं, इसे सोच कर आपने कह दिया, तो वही व्यक्ति बाद में जाके आपकी उन बातों को किसी और को लगाएगा। ओके, और आपके लाइफ में बेवजह का केओस, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। और अगर आप छोटा सा कुछ बोलते तो वो उसको बढ़ा चला के किसी और को बोलेगा, जिससे प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो आप ये सब ना ही बोले। ओके, इवन आपकी ज़मीन जायदाद को लेकर भी किसी के साथ वार्तालाप ना करें। अगर कुछ है, पाने का है, तो उसको लेकर आप खुद ही देखें, जिससे पाने का है उसके साथ वार्तालाप कीजिए, लेकिन बाकियों के साथ नहीं। ओके, और उसके साथ हम बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे अगर हम लाइक करियर में यहाँ पे ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, कुछ फ्यूचर को लेकर, कुछ आने वाले टाइम को लेकर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, डील्स आपको मिलेंगे जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, स्टेबल करेगा। उसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस भी रहेंगे जहाँ आपकी टैलेंट, आपकी जो एक एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, आपकी क्षमता है, वो भी लोगों के सामने आएंगी। लोगों को, कुछ आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके सीनियर्स होंगे जो आपको प्रेज़ करेंगे, जो आपको वाहवाही देंगे कि हाँ तुम्हें अच्छा आता है, तुम्हें ये आता है, वो आता है। तो करियर में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा सिचुएशन है करियर की
बात करें तो करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है और सक्सेस भी है। और जितना अगर आप फोकस दे रहे हैं तो फोकस के कारण क्या होगा, आपका जो फल है वो भी और ज़्यादा मीठा बन जाएगा, वो और भी ज़्यादा फलदायी बनेगा। ओके, आपके फोकस के द्वारा। सो फोकस ज़रूर करें। और यस, और तो कलीग्स के साथ भी, और जो सराउंडिंग्स एंड इन्वायरमेंट होता है आपके जॉब का, आपके सबका, वो भी बहुत ही स्टेबल और पीसफुल और बहुत ही मुझे ऐसा नजर जहाँ ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है। ओके, और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस फोकस रखें, ज़्यादा बिजनेस में फोकस रखें। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, प्रॉब्लम्स आए, तो आपको देखने की ज़रूरत है कौन कहाँ गड़बड़ करे। बिकॉज अगर बिजनेस में सक्सेस आपको, ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा, एडवर्टाइज करके भी, अच्छी सर्विस दे के भी, हर कोई कोशिश प्रयास करने के बावजूद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब पीछे कोई कुछ आपके अनजाने में कोई तो कुछ कर रहा है जिसकी वजह से आपको नहीं मिल रहा। सो उसको जानने की और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियली आप यहाँ पे सिक्योर, स्टेबल, बैलेंस रहेंगे। लोग कोशिश करेंगे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब करने की, बट आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपकी जोश, आपका स्पिरिट, आपका काम, आपका गोल, टारगेट प्रति जो फोकस, वो आपको भरपूर पैसा आपके पास लगेगा, अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी। और ये अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी आप बस अपने साथ ही रखें, और अपने किसी एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति जो आपके ही हैं। ओके, बस और जो ख़राब हो ही नहीं सकते कि हाँ सामने से अच्छा दिखा रहे हैं कि अंदर कुछ और है। नो, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ वाइज पीपल, ट्रू पीपल, अच्छे लोग जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ज़िंदगी भर का साथ है जिन लोगों के साथ आपका, उनके साथ आपका अबांडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका वेल्थ शेयर करें, बाकियों के साथ शेयर ना करें। ओके, बिकॉज उनकी एनर्जीज कुछ अलग ही बोल रही है आपको लेकर उनकी एनर्जीज कुछ और ही है, जो बाद में जाके आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लव लाइफ में यहाँ मुझे रिकन्सिलिएशन, रियूनियन नज़र आ रहा है। हालांकि जो भी झगड़े झमेले हुए हो आपको आपके पार्टनर के साथ, और जो जितना भी टॉक्सिक हुआ था, या फिर बहुत ज़्यादा ही कुछ इंटेंस फाइट हो गया था, या फिर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गया था, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, दिमाग गर्म हो गया था, कुछ जो भी सिचुएशन बना था, नो डजेंट मैटर। ओके, बिकॉज रिकन्सिलिएशन, रियूनियन आपको यहाँ पे होना ही है आपके पार्टनर के साथ। अगर किसी और के साथ भी किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद हुआ था, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, उनके साथ भी सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट और क्लियर हो जाएंगी। ओके, और लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन, रियूनियन सिंगल्स के लिए न्यू लव एंटर करेगा। और आप न्यू लव देख के ही क्लिक करके अच्छा लग गया तो एकदम कूद पड़े, आप कुछ भी कर ले उनके साथ। डोंट डू दैट, बी इन योर लिमिट्स, बी हैव बाउंड्रीज, हैव हेल्दी बाउंड्रीज। लव लाइफ को लेकर अगर आप सिंगल और न्यू लव का एंटर करता है तो वहाँ आपको अपने डिज़ायर्स, विशेज़ और जो एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस है, आपके पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, उनको लेकर क्लियर रहे अपने पार्टनर के प्रति, और हेल्दी बाउंड्री रखें कि रिलेशनशिप के 1 महीने में ये कर लिया, वो कर लिया, डोंट गो ऑन दैट। ओके, थोड़ा सा मेंटेनेंस के साथ थोड़ा सा प्रॉपरली काम करें। पहले थोड़ा सा अगर 10 दिन ट्रेडिशनली काम करेंगे, जिसका मतलब ये नहीं कि आपको मॉडर्न समझाने जाएगा या फिर आपको कुछ गलत इंप्रेशन आ जाएगा। नो, जस्ट बी यू, जस्ट बी कैजुअल, नॉर्मल, एंड जस्ट बी यू, बी सिंपल। ओके, एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ओके, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की, जितना बोलने की ज़रूरत है उतना ही बोले, एक्स्ट्रा बातचीत ना, एकदम नहीं। एक्स्ट्रा कुछ बोला मैंने, ओके, मुझे लगा कि मैं बोलती हूँ या फिर बोलता हूँ, मैंने बोला, सो डोंट गो ऑन विद इट एंड ओके। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं जो बोलना चाहूँगी कि जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो एक लीगल, एथिकल, जो एक फेथफुल, ट्रस्टवर्दी पार्टनर को करना चाहिए रिलेशनशिप में, वही करें। मान मर्यादा को रखिए, और जो धर्म है आपकी, धर्म और कर्म को निभाइए इन द रिलेशनशिप। ओके, आपका जो एक पार्टनरशिप आपके पति के साथ या फिर पत्नी के साथ, उसको निभाइए। ओके, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, रीडिंग्स टाइमलेस है और जेंडरलेस है। ओके, एंड अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, फिर कोई भी
रीडिंग्स लेना चाहते हैं, बुकिंग्स, पेड सेशंस, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं रीडिंग्स, स्पेल्स, हीलिंग सब कुछ देती हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू रीडिंग। और उसके साथ मुझे जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, मुझे पैशन भी नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में। पैशन दैट इज़ द फिजिकल रोमांस जो मैं कहना चाहती हूँ, द पैशन भी रहेगा रिलेशनशिप में। उसके साथ हम बात करें हेल्थ के लिए, आई कैन सी हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज़, हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी। ओके, आपको यहाँ पे रेस्ट लेने की ज़रूरत है हेल्थ को लेकर। ओके, रेस्ट इज़ वेरी मच नीडेड। रेस्ट प्रॉपर रेस्ट ही है और रिलैक्सेशन ही है, थोड़ा सा माइंड बॉडी सोल का रिलैक्सेशन। कुछ ऐसी मूवीज़ देखी आपने, कहीं ऐसा घूमने गए आप, कुछ ऐसा आपने कुछ एक्टिविटी किया, कुछ खाया आपने कि आपके मन को, तन को, शरीर को, आपको आत्मा को आपको सुकून मिला, रिलैक्सेशन मिला, ये ज़रूरी है। उसके साथ अच्छी नींद, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, एंड ज़्यादा भीड़ क्राउडेड एरिया में अगर आपका मन नहीं है जाना तो ना जाए। ओके, ऑल्सो आपको ना फ्रेश रहना है, लाइक साफ़ सुथरे पानी में नहाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे चीज़ों को यूज़ करना। ओके, डोंट बी लाइक कि नहाया नहीं मैंने बस, या फिर डोंट बी लाइक दैट। ओके, आपको एकदम क्लीन, नीट एंड टाइडी रहना है। ओके, हम बाकियों को अगर देखें तो यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मैं जो देना चाहूँगी फ्रॉम द टैरोट कार्ड्स कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की चैलेंज अगर आता है आपके लाइफ में तो उसको लेकर को घबराना नहीं है इस महीने। इट्स नॉट फॉर यू कि आप घबराए, एंग्शियस हो, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। किसी से भी बातचीत ज़्यादा ना करें, जितना बोलना ज़रूरी है उतना ही बोलें, बाकी चुप रहिए। ओके, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। स्पिरिचुअली आपको यहाँ पे मेडिटेशन, भीड़ से अलग होके, दूर होके थोड़ा सा मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की आपके यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। ये आपको नीडेड गाइडेंस, हीलिंग और जो भी आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है, जो भी एडवाइस ज़रूरत है फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम एंजल्स, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यू नीड टू जस्ट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड एंड जस्ट डू मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन करें। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, मतलब इंडियन टैरो कार्ड से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास द हैंगमैन, अग्नि, लेटिंग गो, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो स्पिरिचुअल वे में डेवलप होने वाले हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। हमेशा जो एक्शन लेना है वही सही नहीं है, कभी कभी पॉज करना, रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है आपके लिए, जो हमने कहा लास्ट में ही। ओके, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, अगर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ भी रहा है तो ये याद रखिएगा कि फिर वो ज़रूर आपके लिए नहीं था, आपके हित के लिए नहीं था और आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को ज़रूर रोक रहा था, अदरवाइज़ वो सेक्रीफाइसिंग नहीं होता। ओके, कुछ चीज़ सेक्रीफाइस हो रही है मतलब वो आपके काम की नहीं थी। ओके, देन वी हैव द हर्मिट, नारद मुनि, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। सो यहाँ पे जो मैं कह रही थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग, ऑल्सो सॉलिट्यूड, जो मैंने कहा ना, सुकून ढूंढना है आपको। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सोचें, कुछ देखें, कुछ खाएं, कुछ जाए कहीं कि जिससे आपको सॉलिट्यूड मिलेगा। ओके, विजडम भी आपको रिसीव होगा, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी आपकी होगी इस महीने। द लवर्स, राधा कृष्णा, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। तो लव लाइफ में हीलिंग, लव, रोमांस, सक्सेस, ग्रोथ, मैरिज, एंगेजमेंट भी बहुत, रिकन्सिलिएशन, रियूनियन भी आपके लिए यहाँ पे है और उसके साथ साथ चॉइसेस भी आपको दिए जाएंगे। हार्मनी आपको लाइफ में मिलेगा, इन लव लाइफ में तो ज़रूर मिलेगा। पार्टनरशिप्स आपके अच्छे होंगे इस महीने। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।